हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10 के मैथ चैप्टर 10 प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 12 को करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए हम प्रश्न संख्या 12 को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या रखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, ठीक है, परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 में, ठीक है, भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या रखा है, हमें एक वृत्त के परिगत, ठीक है, देखिए ये हमारा एक वृत्त है, इसी वृत्त के परिगत यानी कि इसकी साइड यानी कि इसकी चारों तरफ, ठीक है, एक त्रिभुज ABCD इस प्रकार खींचा गया है कि एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाएं यानी कि जो इसकी रेखाएं हैं BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D है, जिनमें स्पर्श बिंदु क्या है, इन दोनों का स्पर्श करने वाला बिंदु क्या है, D है, D द्वारा BC विभाजित है, यानी कि D जो हमारा इस BC को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है कि लंबाइयाँ क्रमशः, इन दोनों की लंबाइयाँ जो है क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि BD का जो लंबाई है वो क्या है 8 सेंटीमीटर और DC का जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। आकृति 10.14 में देखिए भुजाएं AB यानी कि AB और AC ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए हमें दी हुई है भुजाएं, हमें देखिए A और C क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये DC की सामने की भुजा है तो ये भी क्या सेम होंगी, और BD की सामने की भुजा है तो ये जो कि BE है जो 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। और हमें F और A पता ही नहीं तो हम इसे 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और BE हमें ये भी नहीं पता तो हम इसे भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई की लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है, इसलिए हमने इसे भी x मान लिया और इसे भी x है। अब हमें इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, यानी कि हम AC का मान ले लेते हैं, तो AC का मान होगा x प्लस 6 सेंटीमीटर और AB का मान होगा जो हमारा x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और B और C का मान जो होगा 6 और 8 को प्लस कर देंगे तो क्या होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं AB BC तथा AC वृत्त के क्रमशः DF DE और F पर स्पर्श करती है, ठीक है। जहाँ की वृत्त के केंद्र से A, ठीक है, B C D E और F को मिलाया, ठीक है। अब हम हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये होता है हीरोइन का सूत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें ये होता है, तो हमें पहले जहाँ हमें SA + B + C/2 दिया हुआ है तो हम इसे रखते हैं,
ठीक है। अब हम इसमें देखिए, इसमें त्रिज्याएं क्या हमें दी हुई है, ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ। एफ यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारी ये क्या है, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, अब जहाँ दी हुई हम लिख लेते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, तो ए का मान क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। बी का मान क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 8। और सी का मान क्या है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर बटा 2। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं इक्वल टू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 14 बटा 2। ठीक है, अब इसे प्लस करेंगे, एक्स क्या है हमारे पास, 2x प्लस 6 और 8 और 14 को प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 28। ठीक है, बटा 2। ठीक है, इसे कर देते हैं यहाँ पे हम, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए, क्योंकि 2 सते 14 और 2, तो इसलिए हम x प्लस 14, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, यही होगा, क्योंकि 2 में x को गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 सते 14, 2 और 14 गुणा करेंगे तो क्या होगा 28। 7 दूना 14 तो ही कट जाएगा, 14 दूना 28। ठीक है, ये 2 से 2 काट देते हैं तो हमारे पास बचेगा x प्लस 14, यानी कि s का मान हमारे पास आ गया s प्लस 14। ठीक है, अब हीरोइन का सूत्र लगा देते हैं। हीरोइन का सूत्र से त्रिभुज ABC में का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, x का मान क्या है हमारे पास, x प्लस 14 ब्रेक, फिर x का मान क्या है हमारे पास, x प्लस 14, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और a का मान क्या था हमारे पास, a का मान क्या है, x प्लस 6। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का 6। ठीक है, अब b का मान, तो x का मान क्या है हमारे पास, x प्लस 14। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अब b का मान क्या था हमारे पास, x प्लस 8। ठीक है, x प्लस 8, फिर हम s का मान लिखेंगे x प्लस 14 माइनस का c का मान क्या था हमारे पास 14, यहाँ पे लिख देंगे 14। ठीक है, इक्वल टू x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 माइनस का x। ठीक है, और फिर इसी गुणा कर दो माइनस का 6 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस x, फिर यहाँ पे ये माइनस में प्लस में तो माइनस होगा, तो माइनस का 8। ठीक है, तो x प्लस 14 माइनस का 14। ठीक है, तब देखिए ये क्या मेरे पास, प्लस का x और माइनस का x से कट जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास कट जाएगा, और ये 14 से 14 कट जाएगी, क्योंकि प्लस का 14 और माइनस का 14 कट जाएगा। तो ठीक है, अब जो बचा है हमारे पास उसे लिख लेते हैं अंडर रूट x प्लस 14। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 14 में से 6 गया तो क्या बचा हमारे पास 8। यहाँ पे भी 14 में से 8 गया तो क्या बचा हमारे पास 6,
और यहाँ पे बचा सिर्फ x। ठीक है, तो x प्लस 14, तो 8 छक 48, 48x हमारे पास इसका बचा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब लेते हैं हम यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज OA। ठीक है, यानी कि आधार, हम लेते हैं त्रिभुज AOAC। ठीक है, का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, हमने लिया है त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, अब लेंगे AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके सूत्र क्या होता है हमारे पास, 1/2 इंटू आधार प्लस लंबाई प्लस शीर्षालंब। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं 1 प्लस, हमारे पास अब क्या था, OAC का मान क्या था, x प्लस 6 इंटू, अब हमारे पास जो त्रिज्या थी इसमें तो क्या थी हमारे पास 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 प्लस 1/2 इंटू x प्लस 8। ठीक है, इंटू इसमें भी त्रिज्या क्या थी 4 प्लस 1/2 गुणा, ठीक है, क्योंकि हमें सी वाले में क्या थी 14, यहाँ पे हम सिर्फ 14 इंटू 4, क्योंकि इसमें भी त्रिज्या थी। ठीक है, इसे काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो इसकी गुणा हम इन दोनों से कर देते हैं, तो 2x प्लस का 6 दूना 12 प्लस 2x प्लस का 8 दूना 16 प्लस, ठीक है, 14, 14 दूना 28, ठीक है, तो 2x और 2x क्या होगा, 4x प्लस का 16, 28 और 12 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 56। ठीक है, तो हम 4 को कॉमन लेते हैं, तो 4x प्लस 14 चौका 56 होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज लेते हैं, पहले हमने लिया था जो ABC का, और फिर ये जो तीनों त्रिभुजों की थी उससे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, पहले वाले में था अंडर रूट x प्लस 14 और 48x। ठीक है, बराबर ये कहता है 4 इंटू x प्लस 14। ठीक है, तो अब हम ये तो कटेंगे नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो ठीक है, तो ये स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 14 इंटू x। ठीक है, इसका होगा 4 दूना 16 और x प्लस 14 को इसके ऐसे ही रहने देते हैं, चाहे तो आप 2 बार लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब जो बची है उसे हम आगे लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास इंटू x
प्लस 14 48 एक्स बराबर 16 एक्स प्लस 14 और फिर एक्स प्लस 14। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस 14 से एक्स प्लस 14 कट जाएगा तो हमारे पास बची क्या यहाँ पे 48 एक्स बराबर 16 फिर एक्स प्लस 14। ठीक है, तो 16 त्रिका 48, तो ये 3 में कट जाएगा तो ये होगा हमारा 3x बराबर के x प्लस 14। तो अब इस x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में है, बराबर 14। ठीक है, तो 3x में से एक x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा 14। ठीक है, तो अब हम x बराबर 14 और जो 2 गुणा में था उसे भाग में लाएंगे तो 2 सते 14, तो यानी कि x का मान क्या हमारे पास 7। ठीक है, हमें इसमें निकालना था ए बी, तो क्या था x प्लस 8 था ए बी। देखिए ए बी क्या था x प्लस 8 और ए सी क्या था 6 x प्लस 8। तो यहाँ पे लिख देते ए सी बराबर x प्लस 6 बराबर, ठीक है, x का मान क्या था 7 प्लस 8 और इसमें था x का मान 7 प्लस 6। ठीक है, तो 8 और 7 क्या होगा 15 सेंटीमीटर और 7 और 6 क्या होगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।